एमवीडी सर्जरी सेंटर में न्यूरalgia के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से कुछ पेशेंट्स में डबल न्यूरalgia होता है, यानी अगर ट्राइजेमिनल न्यूरalgia है उस व्यक्ति को तो उसी व्यक्ति को ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरalgia भी हो सकता है, उसी सेम व्यक्ति में क्योंकि ये इजीली मिस हो सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 1800 पेशेंट्स दैट वी हैव ऑपरेटेड 40 to 40 के आसपास पेशेंट ऐसे हैं जिनको डबल न्यूरalgia है, यानी ट्राइजेमिनल न्यूरalgia है उसके साथ ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरalgia है, ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरalgia है उसके साथ नर्वस इंटरमीडियस न्यूरalgia है, नर्वस इंटरमीडियस न्यूरalgia है उसके साथ ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरalgia है, और जिसको हम वेगो ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरalgia बोलते हैं वो भी उसमें ऐड हो गया है, यानी वेगस नर्व का कंपोनेंट उसमें ऐड हो गया है। उसके साथ 8th नर्व का न्यूरalgia, यानी न्यूरalgia यानी पेन नहीं होता है उसमें, लेकिन टिनिटस कान में आवाज़ आता है उसी के साथ, दर्द के साथ। तो ये सब कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और ये ऑपरेशन के पहले हिस्ट्री में ठीक तरह से पूछ के, ठीक तरह से एग्जामिन करके, ये सर्जरी के पहले ही मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम ये सर्जरी ठीक तरह से कर सकते हैं। नहीं तो एक ही नर्व पे सर्जरी करें तो यूज़ नहीं होगा ऐसे पेशेंट्स में। ये जो पेशेंट मैं आज आपको दिखा रहा हूँ उसका ये इंटरव्यू मैंने लिया था क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग केस था डबल न्यूरalgia का। वो मे बी 3-4 मंथ्स के बाद आया था सर्जरी के, और मैं उसको पूछ रहा था कि आप बोलो कि कैसे आपको दर्द होता था। तो इफ़ यू हियर दिस यू विल रियलाइज व्हाई एमवीडी सर्जरी सेंटर हैज़ बीन successful in treating these neuralgias, because we pick these small variations। ये छोटे छोटे जो वेरिएशन रहते हैं उनको हम पिक करते हैं, और सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ न्यूरोसर्जरी के रेसिडेंट्स है, दूसरे डॉक्टर्स है, काउंसलर्स है न्यूरalgia के लिए, ये सब लोग भी इसमें ट्रेंड है, तो वो इमीडिएटली पिकअप करते हैं। और मुझे कहना चाहिए कि मुझे ये सब टीम की बहुत मदद होती है, मैं अकेला ये डेफिनेटली एमवीडी प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकता था, तो ये टीम वर्क है एज आई वाज से। तो ये इंटरव्यू आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली डबल न्यूरalgia है। मिस्टर रमेश कांबळे है, और उनको बहुत ही सीवियर यानी तीव्र ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरalgia था, यानी जो गले में दर्द होता है, कभी कभी वो कान के अंदर तक भी जाता है, इस किस्म का दर्द था। और 1 बरस से ये दर्द था, यानी जनवरी 22 से, बराबर है? सही बात है। हाँ, तब से था। हाँ, आप बताएंगे कहाँ से कहाँ होता था दर्द? यहाँ से तो यहाँ तक हो जाएगी। कान में जाता था? कान में नहीं, यहाँ से ऐसा इधर तक आने का। हाँ, हाँ। और कान के अंदर कभी भी नहीं। और जबान में खाना बिना खाने को गए, हाँ, कि वो टेंशन का मारेगा एकदम जोर। वो जबान के नीचे पीछे कहाँ मारता था? नीचे पीछे दोनों साइड में मार देगा। एक आधे हिस्से में। हाँ, आधे हिस्से में। सही बात। तो मिस्टर रमेश कांबळे को ट्राइजेमिनल और ग्लॉसोफेरिंजियल, ये दोनों न्यूरalgia के सिम्टम्स थे राइट साइड के। और हमारे एमवीडी सेंटर में ऐसे हमने बहुत लोग देखे हैं जिनको डबल न्यूरalgia है या ट्रिपल न्यूरalgia है। ये न्यूरalgia कभी कभी मिस हो जाता है क्योंकि इन लोगों को गले में भी दर्द होता है, गाल में भी दर्द होता है, कभी कभी कान के पीछे होता है, जो नर्वस इंटरमीडियस की वजह से होता है, तो इसको हम मिक्स न्यूरalgia बोलते हैं। और ये सब जो नसें हैं वो दबी हुई रहती है ब्लड वेसल्स की वजह से। कभी कभी एक ही ब्लड वेसल बड़ी होने की वजह से सब नसों पे दबाव डालती है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अलग ब्लड वेसल वो दबाव डालती रहेंगी। इनके बारे में ट्राइजेमिनल नर्व और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व दोनों बहुत ही दबी हुई थी, और वो जनवरी 2023 में, बराबर है, 2023 अभी 6 महीने होने को है, हो गए 6 महीने, तो उसके पहले ये किया था। उसके बाद अभी दर्द आपका कुछ नहीं होता, खाना पीना सब खा सकते हैं, और अभी दवा, ये दर्द के लिए दवा भी नहीं लेना पड़ता है। नहीं, कुछ नहीं। जो आपने जो गोली दिया था वो खाया हमने, खत्म हो गया। उसके बाद दवा की जरूरत नहीं पड़ रही। वो जो दर्द, एक ही गोली जो है ना, सवेरे से पहले खाने को बोलते हैं, वो गोली चल रही है। हाँ, ये लेकिन वो दर्द की नहीं है, दर्द की दूसरी वजह की। तो दर्द की सब गोलियां उनकी बंद हो गई है। और ये जो दर्द आपको होता था, हाँ, सही, आप कैसे बोलेंगे, बहुत तीव्र रहता था? बहुत थोड़ा, एक 15-20 मिनट चलने का, उसके बाद चलिए, लेकिन जब होता था बहुत जोर से आता था, बहुत जोर से, बहुत झटका मारेगा। बता भी नहीं सकते। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा गिरने का मैं दर्द की वजह से ऐसा हो गया। और खाना पीना भी मुश्किल हो गया था, मेरा चमचा भी खाने का नाम। हाँ, लिक्विड करके खाने का ऐसा। अभी चबा के खा सकते हैं, सब्जी, भात, चावल, सब भाकरी लिखी सब खाते। वेरी गुड। तो ऑपरेशन जब आपका हो गया एमवीडी सर्जरी,
ट्राइजेमिनल नर्व के लिए और ग्लॉसोफेरिंजियल, ये गसे का नर्व और चेहरे का, दोनों के लिए किया था। दोनों के लिए। तो ये एमवीडी सर्जरी के बाद आप कितना 4 दिन हॉस्पिटल में था और 5वें दिन आप डिस्चार्ज हो गए। टीचर हो गए, सही बात। तो दर्द तो आपका इमीडिएटली गया गया सब कुछ और गया। सर्जरी के बाद तकलीफ भी ज्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं था आपको? बराबर, सही बात। तो ये जानना जरूरी है कि एमवीडी सर्जरी सेंटर में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनका ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया या ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरल्जिया का दर्द जो रहता है, बहुत तीव्र दर्द रहता है, जैसे आप बोल रहे थे, यानी सहने के बाहर रहता है। वो तीव्रता उतनी रहती थी कि वो गिर जाते थे वो दर्द की वजह से। खाना पीना को तो दूर की बात है, एकदम पतला करके खाना पड़ता था, कभी कभी स्पून के साथ ये बाजू से खाते थे। तो ये इस दर्द की जो तीव्रता है वो सर्जरी से जा सकती है, उसका अच्छी तरह से डायग्नोसिस होना चाहिए और अगर 2 नसें दबी हुई तो दोनों नसें डिकम्प्रेस होनी चाहिए। तो ये एक साइंस है और एमवीडी सर्जरी सेंटर में हमारा विशेष ध्यान है कि इस सर्जरी के और हमारा यानी एक्सेलेंस बढ़ता जाए और रिसर्च बढ़ता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोसर्जन्स को हम सिखा सके ये टेक्निक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस डिसीज़ के बारे में हम जानकारी भी दे सके, यानी पब्लिक सपोर्ट ग्रुप्स भी तैयार हो सके। तो इसलिए ये एमवीडी सेंटर क्रिएट हुआ है। तो रमेश कांबळे जी हमारे अभी फ्रेंड ही हो गए क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। थैंक यू वेरी मच। और आप ऐसे ही ठीक रहेंगे, मुझे विश्वास है। मेरा भाई का भी आपने बनाया था ना, हाँ, उनका भी हुआ था, बालू कांबळे, वो भी ठीक है। वो भी अभी ठीक है। ऑपरेशन कहाँ हुआ आप दिखा सकते हैं? अभी वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो बाल के अंदर है। ये नीचे करो, नहीं खाली रहा। तो यहाँ से इंसिजन रहता है, इसके ऊपर अभी बाल आ गए, वो दिखता नहीं है। तो ये था डबल न्यूरल्जिया, आपने वो जो इंटरव्यू सुना। और अभी ये पेशेंट इज फ्री ऑफ पेन, हिज लाइफ इज चेंज एज इट हैपन्स इन आवर न्यूरल्जिया सेंटर में। जो पूरे लोगों की लाइफ बदल जाती है, वैसा दर्द चला गया है और दवा बंद हो गई है और वो अपने नॉर्मल लाइफ इजीली लीड कर सकता है।